लखनऊ की गलियों में बसा था एक छोटा सा मोहल्ला, जहां हवेलियों और पुरानी कोठियों की सैर कराते हुए गंगा की हवा बहती थी। यहीं रहती थी सान्या, एक 22 साल की लड़की जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती थी। सान्या एक कॉलेज में साहित्य की छात्रा थी और किताबों, कविताओं और सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। उसका मानना था कि सच्चा प्यार वही है जो किताबों में लिखा होता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ। एक दिन कॉलेज के वार्षिक उत्सव में सान्या की मुलाकात हुई आरव से। आरव एक नया छात्र था जो दिल्ली से लखनऊ पढ़ाई के लिए आया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी बातों में एक जादू। उत्सव में जब आरव ने मंच पर एक गजल गाई तो सान्या का दिल अनायास ही उसकी ओर खिंच गया। गजल के बोल थे, दिल की बातें दिल से दिल तक जाती हैं, जो सुन ले वो बस वही समझ पाती हैं। उस रात उत्सव के बाद सान्या और आरव की बातचीत शुरू हुई। दोनों ने किताबों, शायरी और जिंदगी के बारे में घंटों बात की। सान्या को लगा कि उसने कोई ऐसा दोस्त पाया है जो उसकी भावनाओं को समझता है। आरव ने उसे बताया कि वो भी साहित्य का दीवाना है और लखनऊ की गलियों में घूमकर पुरानी हवेलियों की कहानियां सुनना चाहता है। दिन बीतते गए और सान्या आरव की दोस्ती गहरी होती गई। हर शाम वो हजरतगंज के किसी कैफे में मिलते, चाय की चुस्कियों के साथ जिंदगी के सपने बुनते। आरव सान्या को छोटी छोटी चीजों से खुश करना जानता था। कभी गोमती किनारे सैर, कभी एक पुरानी किताब का तोहफा, तो कभी रात को फोन पर कविताएं सुनाना। सान्या ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे इतना खास समझता है। एक बार बारिश की एक शाम को जब सान्या कॉलेज से घर जा रही थी और बारिश में भीग गई थी, आरव ने उसे अपने छाते के नीचे बुलाया। उसने सान्या को अपनी जैकेट दी और कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगी, फिर मुझे कौन कविताएं सुनाएगा। सान्या का दिल धड़क उठा। उसी पल उसने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि वो आरव से प्यार करने लगी है। कुछ हफ्तों बाद आरव ने सान्या को गोमती किनारे एक पुराने घाट पर बुलाया। उसने सान्या का हाथ पकड़ा और कहा, सान्या, तुम मेरी जिंदगी की वो कविता हो जिसे मैं हर दिन पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ हर कदम पर चलोगी? सान्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हां कह दी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस रात गंगा की लहरों ने उनके प्यार की गवाही दी। सब कुछ एक परी कथा जैसा चल रहा था। सान्या और आरव की जोड़ी कॉलेज में मशहूर हो गई थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में वो मोड़ था माया। माया आरव की पुरानी दोस्त जो दिल्ली से लखनऊ आई थी। माया एक बोल्ड और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। वो आरव के साथ कॉलेज में ज्यादा समय बिताने लगी। सान्या को शुरू में कोई शक नहीं हुआ क्योंकि आरव ने कहा था कि माया सिर्फ उसकी पुरानी दोस्त है। लेकिन धीरे धीरे सान्या को अजीब सी बातें नजर आने लगी। आरव अब पहले की तरह समय नहीं देता था। वो अक्सर फोन पर व्यस्त रहता और जब सान्या पूछती तो वो टाल देता। एक दिन सान्या ने देखा कि आरव और माया एक साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठे हंस रहे थे। माया ने आरव का हाथ पकड़ा हुआ था और आरव ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। सान्या का दिल बैठ गया। उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद वो गलत समझ रही है। लेकिन एक रात जब सान्या ने आरव को फोन किया तो उसने सुना कि फोन के पीछे माया की हंसी थी। सान्या ने पूछा, कौन है वहां? आरव ने झिझकते हुए कहा, कोई नहीं, बस दोस्त हैं। लेकिन सान्या का मन बेचैन हो गया। उसने अपने दोस्त रिया से इस बारे में बात की और रिया ने उसे सलाह दी कि वो माया से मिलकर सच जान लें। सान्या ने हिम्मत जुटाई और माया से मिलने का फैसला किया। एक दिन उसने माया को कॉलेज के बाहर रोका और साफ साफ पूछा, तुम और आरव के बीच क्या चल रहा है? माया ने पहले तो हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब सान्या ने जोर दिया तो उसने सच उगल दिया। माया ने बताया कि वो और आरव दिल्ली में कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को प्यार करते थे। जब आरव लखनऊ आया तो उसने माया से कहा कि वो सान्या को सिर्फ समय पास करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। माया ने यह भी बताया कि आरव ने उसे वादा किया है कि वो जल्द ही सान्या को छोड़ देगा और माया के साथ दिल्ली वापस जाएगा। सान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूट चुका था। उसने उसी पल आरव को फोन किया और उसे गोमती किनारे उसी घाट पर बुलाया जहां उसने सान्या को प्रपोज किया था। जब आरव वहां पहुंचा तो सान्या ने उससे सवाल किया,
आरव, क्या तुम माया से प्यार करते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक समय पास थी? आरव ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब सान्या ने माया की बातें दोहराईं तो वो चुप हो गया। उसने सान्या से माफी मांगी और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन माया मेरी जिंदगी का पुराना हिस्सा है। मैं कंफ्यूज था। सान्या ने उसकी बातें सुनी, लेकिन अब उसका भरोसा टूट चुका था। उसने कहा, आरव, तुमने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसने अपनी अंगूठी जो आरव ने उसे दी थी गंगा में फेंक दी और वहां से चली गई। सान्या का प्यार अब नफरत में बदल गया। वो आरव से इतनी नफरत करने लगी कि उसका नाम सुनकर भी उसका खून खौल उठता। उसने कॉलेज में आरव से दूरी बना ली, लेकिन इस धोखे ने सान्या को बदल दिया। वो पहले जैसी मासूम और खुशमिजाज लड़की नहीं रही। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली और अपने कमरे में अकेले घंटों रोती रहती। उधर आरव को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने माया से भी दूरी बना ली, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसने सान्या जैसी सच्ची लड़की को खो दिया। उसने सान्या से कई बार माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सान्या अब उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। समय बीतता गया। सान्या ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को आरव की गलतियों की सजा नहीं देगी। उसने अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया और एक लेखिका बनने का सपना पूरा करने की ठानी। उसने एक उपन्यास लिखना शुरू किया, जिसमें उसने अपने टूटे दिल की कहानी को शब्दों में पिरोया। उसका उपन्यास टूटे दिलों का सफर इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरे देश में उसकी तारीफ होने लगी। सान्या ने अपनी नफरत को अपनी ताकत बनाया। उसने सीखा कि प्यार में धोखा खाना कमजोरी नहीं, बल्कि एक सबक है। दूसरी ओर आरव अपनी गलतियों के बोझ तले दब गया। उसने माया को भी खो दिया, क्योंकि माया को भी उसकी सच्चाई पता चल गई थी। वो अकेला रह गया, अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए। कई साल बाद एक साहित्यिक समारोह में सान्या और आरव की फिर से मुलाकात हुई। सान्या अब एक मशहूर लेखिका थी और आरव एक साधारण नौकरी करता था। आरव ने सान्या से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया सान्या, काश मैं उस वक्त सही फैसला ले पाता। सान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुमने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन उस टोटन ने मुझे मेरी ताकत दी। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन भूलूंगी नहीं। सान्या उस समारोह से निकली और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो अब नफरत के बोझ से आजाद थी। उसने अपने दिल में प्यार को फिर से जगह दी, लेकिन इस बार वो प्यार था खुद से, अपनी कहानी से और अपनी जिंदगी से। ये कहानी प्यार की मासूमियत, धोखे की कड़वाहट और नफरत से निकलकर आत्मप्रेम तक के सफर को दर्शाती है। इसमें हर किरदार ने कुछ खोया, कुछ पाया और जिंदगी के सबक सीखे। अगर आपको ये कहानी टूटे दिलों का सफर अच्छी लगी हो, तो कृपया इस कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।